Hello students, welcome back once again in our computer class. So as you know that this is our second class of computer. In previous class, we have discussed that what are the modules, what is our syllabus and what protocol we are going to follow. क्या follow करने वाले, कैसे हमने एक पूरे इस सिलेबस का मर्ज सिलेबस सीबीएसई के दोनों सब्जेक्ट कोड का एक मर्ज सिलेबस बना के एक ऐसा डिजाइन किया है जो दोनों के लिए बहुत मैंडेटरी है. Whether you want to work with artificial intelligence or whether you want to work in a basic computer application, these both things are very correlated to each other. See, AI is little bit advanced version of basic computer application, but what AI क्या expect करता है कि हमें बेसिक आता है. बेसिक का मतलब कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग को मैच करती है. कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग को हम समझ पा रहे हैं, फिर जाके हम कंप्यूटर को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. अदरवाइज उसके हिसाब से वर्क करोगे कि उसमें 2+2=4 है, वही अप्लाई करोगे. ठीक है, अगर उसमें 125 ग्रेटर देन है 120 के तो वही अप्लाई करोगे. अगर उसको अंडरस्टैंड कर गए तो 125 को स्मॉल भी दिखा दोगे 120 से. तो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट टारगेट, टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर. इसको अंडरस्टैंड करना है. तो अब अंडरस्टैंड करेंगे कैसे भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करेंगे. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाएंगे. यही प्रोटोकॉल हम फॉलो करने वाले हैं और यही हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. इन दिस क्लास आई होप योर विजन इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू लर्न द थिंग्स. हमें थिंग्स को सीखना है, तभी जाके आगे कुछ बात बन पाएगी कंप्यूटर में. नहीं तो फिर वो एग्जाम के लिए अगर सीखना है तो रट लेना. ठीक है, लेकिन अगर सीखना है तो यहाँ पे एक एक प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट में दिया जाएगा वो सब करना है. देखो, इट कैन बी पॉसिबल कि हमारे पास कंप्यूटर ना हो घर में, इट कैन बी पॉसिबल हमारे पास लैपटॉप ना हो घर में, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है. देखो, अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं भी है और हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ बहुत क्लियर हैं तो हम एटलीस्ट नोटबुक में ट्राई करके देख सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा जब हम उसको कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करेंगे. तो एटलीस्ट वहां तक का विजन कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए. इट डज नॉट मैटर कि कंप्यूटर है या नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक यहाँ पे सिखाए जाएंगे उसके ऊपर असाइनमेंट दिया जाएगा, वो असाइनमेंट हम लोग नोटबुक में ही करेंगे. अगर नहीं है तो इफ वी हैव अ कंप्यूटर देन दिस इज अनदर थिंग कि हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमको उसमें ही करना पड़ेगा. ठीक है, और वो असाइनमेंट को हम कंप्लीट करके अगर हमारे पास ये है तो पीडीएफ फॉर्म में वही असाइनमेंट पैनल टीचमेंट में अपलोड कर देंगे. टीचमेंट है नहीं कंप्यूटर के लिए तो मैम को फॉरवर्ड कर देंगे. और अगर हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं तो .csv जो हमने बताया था एक्सटेंशन होता है भाई सभी फाइल्स का, .pdf, .xlsx, .docx, तो ये सारे एक्सटेंशन होते हैं जिसमें एक फाइल सेव होता है .jpg, .mp4. इन सब चीजों की हमने ऑफलाइन क्लास में बात करी थी. तो अगर हम स्प्रेडशीट अभी हम सीखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था हम स्प्रेडशीट से स्टार्ट करेंगे. बहुत बेसिक है, वहां से हमारे पास थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है कंप्यूटर के बारे में कि हम कैसे क्या चीज सीखने वाले हैं. वहां से हम स्टार्ट करेंगे और वो स्प्रेडशीट के फॉर्म में तो .csv के फॉर्म में मिलेगा हमें ओपन ऑफिस से, उसको मैम को फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा जो भी हम फंक्शन सिखाने वाले हैं वो फंक्शन इरेज नहीं होनी चाहिए. फॉर्मूला ही चेक होगा, फंक्शन ही चेक होगा. ठीक है, बेसिक फंक्शंस के बारे में हम लोग वर्क कर चुके हैं. बेसिक फंक्शंस अभी हम बताए थे जो हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था. हमने बात करी थी बेसिक फंक्शंस के बारे में. हमने बात करी थी बेसिक फंक्शंस, दो टाइप के ऑपरेशंस और फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं. एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है लॉजिकल. इन दो फंक्शन में हम ऑफलाइन क्लास में वर्क कर चुके थे.
मैथमेटिकल प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लॉजिकल if else, मैक्स, मिनिमम, काउंट, ये सारे के सारे हमने लॉजिकल फंक्शन में सीख लिए थे। अब जो हम स्प्रेडशीट में सीखने वाले हैं, जो हम अब स्प्रेडशीट में सीखने वाले हैं वो एडवांस्ड सीखने वाले हैं, एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल। अब लॉजिकल का थोड़ा एडवांस वर्जन आने वाला है, इसको हम सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के थ्रू से ही हम सारी चीजें सीखने वाले हैं इस अपने मॉड्यूल में। बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स, वी आर वेरी क्लियर विद अवर थॉट्स, विद अवर विजन। स्प्रेडशीट का एडवांस वर्जन सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में जो स्प्रेडशीट के बारे में सीखा था, इसका लेआउट हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, अपनी नोटबुक में उसको चेक करिएगा। लेआउट में हमने डिस्कस किया था सेल रेफरेंस, जो सबसे मेजर थिंग है, क्योंकि स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस का ही यूज होता है। उसके अंदर क्या वैल्यू है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना हमें नहीं होना चाहिए, हमें सेल रेफरेंस पे ही वर्क करना है। सेल रेफरेंस के साथ हम काम करेंगे। उसमें हमने लेआउट को पूरा डिस्कस किया था, ग्रिड लेआउट होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इंटरसेक्शन एरिया को सेल बोलते हैं। सेल रेफरेंस की हमने बात करी थी कि सेल का डिफरेंस कैसा होता है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है सेल नेमिंग से, तो पहले लिखा जाता है कॉलम नेम, देन लिखा जाता है रो नेम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास एक ग्रिड लेआउट है 1 2 3 ABC, और हमें इस सेल का नेम देना है, तो हम वी कैन से B फर्स्ट कॉलम नेम, देन रो नेम 2। तो इतनी सी छोटी सी बात थी कि स्प्रेडशीट सेल डिफरेंस पे काम करने वाला है। भाई सपोज हमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एडिशन चाहिए, तो हम ये 2 और 3 को ऐड थोड़ी करेंगे, ये तो वैल्यू चेंज हो भी सकती है। हम जो ये C3 वैल्यू है, हम कहेंगे ये A2 प्लस A3 का सम होने वाला है। ये जो C3 है, ये A2 प्लस A3 का सम होने वाला है। अभी यहाँ पे 2 और 3 वैल्यू है तो 5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 और 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा। देखो ये तो वैल्यू तो चेंज हो रही है। ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, इन दो सेल्स का एडिशन शो कर रहा है। ये रिजल्ट क्या शो करेगा, इन दो सेल्स का एडिशन शो करेगा। कैसे करेगा, प्रैक्टिकल के हेल्प से देखते हैं। बात करी थी हमने ओपन ऑफिस, लास्ट टाइम हमने इसका इंस्टॉलेशन सीखा था कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास ओपन ऑफिस के फीचर्स हैं, क्या क्या ओपन ऑफिस में मिलता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डेटाबेस, फार्मूला। इन फार्मूला वी लर्न अबाउट मैथमेटिक्स फार्मूला। स्पेशल है यहाँ पे इस ऑफिस की ये खास बात है कि यहाँ पे फार्मूला देखने को हमें मिल जाता है। मैथमेटिक्स का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए स्प्रेडशीट देखो भैया, अभी हम बात क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें सेल डिफरेंस देखने को मिलेगा, फॉन्ट साइज, पैटर्न, अलाइनमेंट, सब देखने को मिलेंगे। देखो डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगी। इस कंप्लीट को वर्कबुक कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स इसमें कंसिडर करें, ये वर्कशीट हो गई, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, सब में सेल डिफरेंस हो। इन सबको कनेक्ट कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम देख रहे थे कि स्प्रेडशीट कैसे वर्क करता है सिर्फ सेल्स पे। स्प्रेडशीट कैसे वर्क करता है सिर्फ सेल्स पे। देखो भाई सपोज यहाँ पे C7 है, अभी के लिए हम कह रहे हैं जो ये D8 है, जो ये D8 है, मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक इसमें फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो D8 है वो हमेशा इक्वल आए C5 प्लस C7 के, ठीक है। एंटर करेंगे, अभी वैल्यू देखो 0 है। फॉर्मूला है C5, C5 कॉलम हमारे पास ये है। C5 में जैसे ही मैंने 5 वैल्यू पुट करी तो वैल्यू आ गया 5, ठीक है। देखो क्या रीड कर रहा है, सिर्फ उसने सेल रीड किया, सेल के अंदर की वैल्यूज तो चेंज होती नहीं।
जो ये कॉन्सेप्ट ये समझता है कि यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगी है वो वैल्यू ऐड होगी हमेशा C5 और C7 की वैल्यू ऐड होने वाली है। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू फिर से चेंज करते हैं, देखो 32, तो अगेन वैल्यू चेंज हो गया भाई। वो 5+6 5+3 पे काम नहीं कर रहा है, वो उन दो सेल्स पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? सेल्स पे काम कर रहा है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि ये सेल्स पे वर्क कर रहा है, कि हाँ इन दोनों सेल का सम चाहे कुछ भी वैल्यू इनके अंदर हो, मेरा जो इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों सेल के सम के बराबर होगा। तो ये स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट है। काम होगा तो सेल्स में होगा, वर्क होगा तो सेल्स में होने वाला है, और सेल रेफरेंस का ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और उनमें ही हम सारे के सारे ऑपरेशन अप्लाई करना सीखना है। वहां से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा हमारे अंदर। चलिए, ज्यादा इसको एक्सप्लेन ना करते हुए सीधे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे हम सिर्फ, अब बेसिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एडवांस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो एडवांस वर्जन है वही हमें एआई में हेल्प करने वाला है। ठीक है, एआई में पाइथन के बारे में सीखते हैं। पाइथन में हम सीएसवी फाइल को रीड करते हैं, ध्यान रखना। पाइथन में हम सीएसवी फाइल को रीड करते हैं। सीएसवी फाइल स्प्रेडशीट होती है। सीएसवी फाइल स्प्रेडशीट होती है। बताओ, इतनी बात क्लियर है? एडवांस स्प्रेडशीट सीखने वाले कहाँ हेल्प देगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई में हम कैसे सीखते हैं? पाइथन की हेल्प से। पाइथन क्या रीड करता है? सीएसवी स्प्रेडशीट फाइल को रीड करता है। तो वापस लिंकेज घूम के यहीं पर आ गए हैं। इस वजह से हम ये सीख रहे हैं। सब आपस में एक दूसरे से लिंकेज होता है, और हमें उस पर ध्यान देना, उस पर वर्क करते रहना है। चलिए, बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे कि अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेट मी टेक यू इनटू द सिलेबस। यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सिलेबस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। बात करेंगे हम सीधे सीधे स्प्रेडशीट के बारे में बात करेंगे, और कुछ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे स्प्रेडशीट आ गया है। नहीं, अभी नहीं आया। देखिए भाई, ये हम स्प्रेडशीट में सीखने वाले हैं एडवांस वर्जन में, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे हैं कि हम एडवांस ही सीखने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखेंगे। एडवांस में जो हम सीखने वाले हैं, सेशन 1 में एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल 6। उसके बाद हम लिंकेज सीखेंगे, शेयर एंड रिव्यू, क्रिएट एंड यूज मैक्रोज। मैक्रोज बहुत यूजफुल है पाइथन के पर्पज से। मैक्रोज इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ पाइथन। भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेट होता है, क्योंकि पाइथन ओओपी बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है। इसकी एक खूबसूरत बात है पाइथन की। सी होता तो फिर शायद हमें इन सब चीज़ों की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन पाइथन है ओओपी बेस्ड, जावा है ओओपी बेस्ड, और मैक्रोज वहाँ पे बहुत अच्छा यूजफुल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, टूल है, जिसको हम वहाँ पे अप्लाई करके जो वर्क है वो बहुत स्मूथली कर सकते हैं। ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं आगे, बट स्टार्टिंग द बेसिक से करनी पड़ेगी। द नॉलेज विच कम्स स्लो, it it always remains with us, but the knowledge which comes very fast, it drops sometime, वो कभी ना कभी ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जो बहुत ही स्लो स्टडी होती है वो में से स्टेबल रहता है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। एनालाइजिंग डेटा यूजिंग सिनेरियोज, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डेटा कंसोलिडेशन। इसमें जो हम पहला टॉपिक सीखने वाले हैं वो सीखेंगे डेटा कंसोलिडेशन, कि डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है।
कंसोलिडेशन को हम यहाँ पे जो वर्ड लिया हुआ है कंसोलिडेट लिया हुआ है तो कुछ भी डिफरेंस है नहीं, ठीक है। कंसोलिडेट का कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन प्रोसेस, कंसोलिडेट कंसोलिडेट करना। अभी कंसोलिडेट होता क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, मर्जिंग। कंसोलिडेट का अगर हम मीनिंग देखें तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, मर्जिंग कंबाइनिंग है कंसोलिडेट का मतलब। कंसोलिडेट का मीनिंग इज कंबाइनिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे हम इसका मतलब कंबाइनिंग से समझ सकते हैं। अब ये कंबाइनिंग है क्या, क्या इसका यूजफुल होने वाला है हमारे लिए, कैसे ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो बातें हम करते हैं प्रैक्टिकल हेल्प से। ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट है। अब कंसोलिडेट का मतलब कंबाइनिंग हो गया। अब सपोज क्या होता है कि हमारे पास दो रिजल्ट है, ठीक है। एक हाफ ईयरली का रिजल्ट है और एक ईयरली का रिजल्ट है। और अब हमें वहां से ग्रैंड टोटल निकालना है। अब हमें वहां से क्या निकालना है, ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए क्या हम सम का ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर हमें सारे सब्जेक्ट्स में करना पड़ेगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि इसमें कुछ ज्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे। हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें, ठीक है। सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करने के बाद उसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। वेट फॉर अ व्हाइल, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। हमने बात करी कि सेल में वैल्यू कैसे इनपुट करते, तो सिंपली हम एक क्रॉस हेडेड बॉक्स लेके जाएंगे और वहां पे टाइप कर देंगे जो भी हमें डिजायर्ड वैल्यू होगी। तो एक हाफ ईयरली का रिजल्ट रेडी करते हैं यहाँ पे और एक ईयरली का रिजल्ट रेडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट नेम। डबल क्लिक करेंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाता है, सभी को पता होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्टिमम मार्क्स। ध्यान देना डेटा कंसोलिडेट का कितना अच्छा यूज होगा यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एवरीवेयर, जस्ट पुट 100 here एंड यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके, और ये सीरीज हो गया इसको बाय डिफॉल्ट सीरीज आ रहा है, so you can simply press Ctrl plus D। Opt-in marks we can say 56, 69, 48, 65, 25, ठीक है जो भी है। यहाँ पे एक टोटल हम ऐड कर लेते हैं। ये एक डेटा हमने बना लिया, टोटल हम सम का ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पे। सम के बाद हम सेल रेंज डबल डॉट करके पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करके एंटर 600 और ये फॉर्मूला उठा गया, सेल ड्राइव कर देंगे। तो अभी क्या हो गया, एक हमने हाफ ईयरली का रिजल्ट बना दिया। सपोज ये एक हाफ ईयरली का रिजल्ट हमने बनाया। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं।
यही सारे वैल्यू फिर से कॉपी कर देते हैं भाई, सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स में चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया है। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ऑब्टेन मार्क्स। फाइनल ईयर में हर कोई मेहनत कर लेता तो मार्क्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, इट अप टू अस, हमारा रिकॉर्ड है, कुछ भी मैनेज करो। ठीक है, ठीक है, हमने ये बना दिया है डेटा, हमारी वैल्यू है। अब देखो, सपोज ये हमारे पास हाफ ईयरली का रिजल्ट है। ठीक है, ध्यान देना, हाफ ईयरली रिजल्ट। ये हमारे पास किसी स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट है, फाइनल एग्जाम रिजल्ट। अब हम इस शीट में चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाए, ग्रैंड रिजल्ट आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ग्रैंड रिजल्ट आ जाए। अब मैं क्या यहाँ से बार बार उठा के कॉपी पेस्ट करूंगा, या तो मुझको सम करना है तो क्या बार बार चेंजेस करूंगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन यूज, वी कैन यूज डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन क्या फीचर करेगा कि वहां पे से सब ऐड करके मुझको शीट में दे देगा। अब देखो कैसे करेगा। शीट थर्ड में आए क्योंकि हमें रिजल्ट यहाँ पे चाहिए फाइनल ईयर का। ठीक है, इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं, डेटा, and here we have a data consolidate. Now consolidate is combining what function we want to perform. We want to perform sum, count, average, max, minimum, product, population. देखो अब ध्यान देना, ध्यान देना, ऑफलाइन क्लास में ये सारे के सारे फंक्शन का मतलब हमने सीखा था कि सम क्या करेगा, काउंट क्या करेगा, एवरेज क्या करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा। आई होप याद होगा। तो अभी के लिए हमें क्योंकि सम चाहिए, ग्रैंड टोटल में सम चाहिए होता है, तो हमने इसको सम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सोर्स डेटा रेंज, ठीक है, कि पहला रेंज क्या होने वाला है जिसको हमने ऐड करना है। तो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा और शीट 1 में गए, और जो ऐड होने वाला है ये पूरा इतना ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, देखो ये आ चुका है, यहाँ पे शीट 1, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया है बीच में। ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया है और हमने इसको कहा इसे कर दो ऐड। तो ऐड होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में देख सकते हो एक शीट आ चुकी है। अब एक शीट तो ऐड हो गई, दो शीटें ऐड करनी है हमें। फिर से क्या करेंगे हम, फिर से हम जाएंगे यहाँ पे, और अब देखते रहना शीट 2, और हम शीट 2 का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। वेट करो भाई, ज्यादा हो गया, अभी सही हो गया, रेड बॉक्स दिख रहा होगा सभी को, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। चलिए ये भी हम ऐड कर लेते हैं। अब देखो भाई क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों शीट्स में अब ऐड हो जाएंगे, और ऐड फंक्शन क्या अप्लाई होगा, सम अप्लाई। ठीक है, शीट 3 पे आ जाते हैं। देखो शीट 3 में अब हमें वो रिजल्ट कहाँ पर से रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वैल्यू दिखाया है A32। A32 में तो नहीं चाहिए, बहुत ही नीचे हो जाएगा, तो कहीं समवेयर फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, शीट 3 की अगर हम बात करें तो, और हम यहाँ कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं C7 से। यहाँ पे भी बात सही हो गई है। अब सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रेस ओके। अब देखो यहाँ पे ग्रैंड टोटल तो देखने को मिला है, लेकिन क्या चीज देखने को नहीं मिली भाई, वेरिएबल्स गायब है। यहाँ पे वेरिएबल्स देखने को नहीं मिले। यहाँ पे ठीक है भाई, 100 का सम दिखा दिया उसने, 200 होता है, बहुत बढ़िया। 95 और 56 का सम होता है 151, ये भी बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी सबका सम दिखा दिया है, लेकिन क्या मिसिंग है, वेरिएबल्स मिसिंग है। तो इसका मतलब हमने कंसोलिडेट फीचर को भी ढंग से नहीं देखा। वापस आ जाते हैं हम अपने डेटा कंसोलिडेट में। देखो सम तो आ गया जो हमने परफॉर्म अप्लाई करना चाहे थे, न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होता है, सिर्फ ध्यान रखना, अर्थमेटिक न्यूमेरिक पे अप्लाई होता है। यहाँ पर आए मोर फंक्शन में, अब कंसोलिडेट बाय रो लेवल्स एंड कॉलम लेवल्स, सब चीज सेम है एज इट इज है, और हम इसको ओके कर देंगे।
अब देखो बच्चों क्या देखने को मिल गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आ चुके हैं, मैक्सिमम मार्क्स आ चुका है, ऑप्टेन मार्क्स आ चुका है और टोटल भी आ गया। काफी बढ़िया। लेकिन क्या हम इसमें और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? देखो एक ड्रॉबैक, अभी ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू 151 है क्योंकि 56, देखो 56 और 95 का सम उतना ही होता है। अब मगर बस 95 को 85 कर दूं तो ये कितना हो गया, देखो 151। अब देखो 85 प्लस 56 कितना होता है, 85 प्लस 56, देखो यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 85 है, तो यहाँ पे जो सम होना चाहिए था वो होना चाहिए था 85 प्लस 56, 85 प्लस 56, यहाँ पे 66 कर दिया मैंने गलती से, 85 प्लस 56 सम कितना होना चाहिए था बताओ, 141 है। लेकिन उसने क्या करा है, जो हमने कंसोलिडेट में, जब हमने क्या करा कंसोलिडेट अप्लाई किया, तो जो वैल्यू यहाँ पे फीड थी ना शीट 2 और शीट 1 की, उनको ही उसने अपने मेमोरी में सेव कर दिया है, वो फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ हो सकता है अभी चेंजेस हो, हैप्पीली में मिस्टेक से कुछ चेंज हो गया हो, हमें चेंज करना पड़े, लेकिन वो रिजल्टेंट में तो कुछ भी चेंज नहीं शो कर रहा है। 154 है यहाँ पे, चेंज करके देखते हैं, देखो 3 से इंक्रीज कर देते हैं 72 से, तो वहां पे भी 3 इंक्रीज होना चाहिए था भाई, लॉजिक तो ये कहता है भाई, पर हुआ ही नहीं। तो क्या ये ड्रॉबैक है, सोचो। ये ड्रॉबैक नहीं है, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये है लैक ऑफ नॉलेज है कि हम इसमें और क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या फीचर्स है इसमें भी। हम मोर पे गए और हमने कहा लिंक टू सोर्स डेटा। अब लिंक टू सोर्स डेटा क्या फीचर देगा कि जो भी पीछे हमारे पास चेंजेस होंगे ना, जो भी पीछे चेंजेस होंगे डिफरेंट शीट में, जो भी चेंजेस होंगे कंसोलिडेट शीट में, वो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। कैसे? ओके प्रेस करो। अब देखो 141, 157, 101, इसमें थर्ड वाले में देखो इंक्रीज करके देख लेते हैं 54 और रिजल्ट में देखने को मिलेगा 170। So this is how we perform consolidate. Just take a screenshot of the things, take a screenshot of the things, or while watching a video, you need to pause and take a screenshot of the things, okay? And a homework for you, you have to consolidate a data of expenditures and income of a man, half yearly based or yearly based. It means for the first 6 months and for the next 6 months for the next year. इसका मतलब 1 साल का उसका एक्सपेंडिचर इनकम बना लेंगे, फिर अगले साल का एक्सपेंडिचर इनकम बना लेंगे, फिर उन दोनों का सम करके कंसोलिडेट विंडो में परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। 1 साल का, 1 साल का हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इनकम एक पूरा टेबल बना लेंगे, यहाँ पे मंथ नेम आएगा। दूसरे साल का भी बनाएंगे, कंसोलिडेट विंडो में सबको कंसोलिडेट करके शो करके, और मुझको CSV फाइल में, जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है वो भेज देंगे, जिनके पास CSV फाइल नहीं है वो कॉपी में करके वो सब भेज देंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही, कंसोलिडेट ही सीखना था हमने आज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी हार्ड एंड थैंक यू फॉर टुडे।